अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें और आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबी हासिल करें। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आपको पता है शॉर्ट सिलेबस जो है मार्केट में आ चुका है। आपने जो है किस तरह से तैयारी करनी है और शॉर्ट सिलेबस क्या कुछ है और इसमें क्या क्या कुछ होना है। स्टूडेंट देखें, पहले तो यूँ होता था कि हमारे पास जो है 12 to 13 मंथ होते थे क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए भी टाइम राउंड अबाउट ऐसे होता था। लेकिन अब ये हुआ है कि गवर्नमेंट, जैसे कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था इस दुनिया में, तो हमारे पास 6 मंथ जो है वो बचे हैं। अब 6 मंथ का सिलेबस जो है पंजाब बोर्ड जितने भी हैं उन्होंने अनाउंस किया है। अब मसला ये है, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं ये किस तरह से करना होगा। देखें, कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं सिलेबस सिलेक्शन के हवाले से, जिससे राउंड अबाउट 70% सिलेबस आ जाता है, ठीक है। यानी कि अब पहले तो आपने ये गलत फहमी में नहीं रहना कि आपका सिलेबस 50% है, सिलेबस आपका 70% है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक एक्सरसाइज के अगर 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ा है, 3, 4, 5 दे दिए, ठीक है। लास्ट वाले 3 दिए हैं, समटाइम स्टार्ट वाले टॉपिक दिए हैं। उसका नुकसान ये हुआ है कि जो बच्चे जो है, हम जब पढ़ाना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गई तब, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 8 क्लास में, ठीक है, मैथ का, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 होता ही तब है जब पीछे वाले 5 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो हम करा ही नहीं पाएंगे जब उनको पीछे वाला बेस पता नहीं होगा, क्योंकि उसने वहाँ पे यूज़ होना है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहली बात ये है, ये गलती नहीं करनी कि पहले सिलेबस ख़त्म करवाएंगे फिर हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये मिस्टेक भी नहीं करनी कि ये सिलेबस जो है, यानी कि आपने जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, आपने इसी को ही करना है, ठीक है। आपने यूँ करना होगा कि अगर उसमें पहले वाले टॉपिक यूज़ हुए हैं उस टॉपिक के अंदर, आपको वो भी क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप तीसरी बात ये है कि आपको साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखना पड़ेगा। आपको जो डेली वर्क मिला है, ये आपका लास्ट टाइम है, इसके बाद आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिलेबस जैसे ख़त्म होगा आपके पेपर आ जाएंगे, ठीक है। पहले ये ऐसा ही होता है, हम 5 to 6 मंथ के अंदर जो है सिलेबस को ख़त्म करवाते हैं। लेकिन अब यूँ हुआ है क्योंकि सिलेबस अब मिला है हमें, ठीक है, उसके अलावा टाइम भी कम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपने साथ साथ अपनी तैयारी को जारी रखना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम अगर टीचर्स हैं आप, तो अपने बच्चों को साथ साथ अपनी तैयारी जो है जारी रखवाएं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक ये भी प्रॉब्लम है, अगर वो शॉर्ट सिलेबस करते हैं मेडिकल वाले, इंट्री टेस्ट का क्या सिलेबस होगा, वो इंट्री टेस्ट जो बनाया जाएगा शॉर्ट सिलेबस के रिस्पेक्ट बनाया जाएगा या ऐसे होगा, ये क्वेश्चन है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आप पे ये भी प्रेशर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए कि क्योंकि नेक्स्ट जो लोग फर्स्ट ईयर में, अगले साल तो शॉर्ट सिलेबस नहीं होगा, तो इन्होंने जो आधा सिलेबस किया होगा या 70% किया होगा फर्स्ट ईयर में, 30% पेपर जो आएगा 30% में से उसका कौन ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। तो लिहाजा आपको जो टाइम मिला है आप इसको अपने पास सेव रखें और पूरा सिलेबस करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो लोग 9th 10th में हैं वो तो चलो शॉर्ट करें, ठीक है, उनका बनता भी है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए वो बिल्कुल जो है अपना सिलेबस फुल करने की कोशिश करें, ताकि इंट्री टेस्ट में उनको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, जो इंट्री टेस्ट में नहीं जाना चाहते, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये फेवर में है, ठीक है। जो इंट्री टेस्ट नहीं देना चाहते और उसके अलावा मेडिकल जो है नहीं देना चाहते, मेडिकल में डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं देना चाहते, उनके लिए बनता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, यहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, वो चलो शॉर्ट कर लें, ठीक है, उनका ठीक है, चलें, गुजारा हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे तो एडमिशन होगा। जो मेडिकल में जाना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारा सिलेबस करें ताकि वो अपना टाइम भी सेव कर लें, ताकि उनको एंट्री टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो। जो कुछ आज ये पढ़ेंगे फिर ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे। काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे जो बिल्कुल फुल सिलेबस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिलेबस के हवाले से जो है मोटिवेट करना था कि किस तरह से जो है आपने सिलेक्शन करनी है
हैं सिलेबस की। एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी जो है एक फॉर्म आया हुआ है, उसकी वेबसाइट पे आप जाके जो स्टूडेंट जो है जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपकी फैमिली को भी सपोर्ट होगी, आपको भी सपोर्ट होगी, जो स्टूडेंट डिज़र्व करते हैं उनके लिए भी ये सपोर्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको यही कुछ बताना था, तो ये कंप्लीट जो है आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।